हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बुलियन अलजेब्रिक लॉज। तो हम बुलियन अलजेब्रा में जो लॉज हैं इनको क्यों पढ़ते हैं। बेसिकली बुलियन अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बुलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनको सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये जो सारे लॉज होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम बुलियन अलजेब्रा का जो लॉज हैं उनके बारे में आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लॉ, that is called identity property. So basically identity property is saying if you multiply a with 1 you will get a. Yes or no? So a into 1 is always equal to a. So अगर तुम a का वैल्यू 0 ले रहे हो तो 0 into 1 0 आता है, और अगर इस a का वैल्यू तुमने 1 लिए तो 1 into 1 वही 1 ही आएगा। तो जो वैल्यू तुम्हारा ए का होगा वही तुम्हारा आउटपुट में मिलेगा तुमको। तो इसको एक एंड गेट के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि अगर एक एंड गेट है, क्योंकि यहाँ पे तो इंटू है, एक बिट तुम्हारा ए है और दूसरा बिट तुम्हारा 1 है, तो आउटपुट बिट तुम्हारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो तुम्हारा ए का वैल्यू होगा वही तुम्हारा आउटपुट वैल्यू होगा। देखो अगर ए का वैल्यू तुम 0 कर रहे हो तो आउटपुट में तुमको 0 मिल रहा है, और अगर ये ए बिट का वैल्यू तुम 1 कर दिए तो आउटपुट में तुमको 1 मिला। तो मतलब आउटपुट इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन दिस इनपुट वेरिएबल ए। वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, बाइनरी वेरिएबल ए, दैट विल अपीयर एट द आउटपुट। ठीक है ना? सो इतना ही याद रखना है कि ए इंटू 1 इज ऑलवेज ए, और ये होता है तुम्हारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें तुम्हारा आइडेंटिटी का कोई लॉस नहीं हुआ ना। ए के साथ अगर तुम 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ए ही मिल रहा है, तो देयर इज नो लॉस ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल ए। ए का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ए के साथ तुम 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब ए ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आइडेंटिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला लॉ क्या हुआ तुम्हारा? ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए। बुलियन अलजेब्रा में एक कॉन्सेप्ट होता है डुअलिटी प्रॉपर्टी। सो डुअलिटी प्रॉपर्टी इज बेसिकली सेइंग अगर तुम्हारा डॉट है या तो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को रिप्लेस कर दो प्लस साइन से, और अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन में 1 है तो उसको रिप्लेस कर दो 0 से, और 0 है तो उसको रिप्लेस करो 1 से, तो तुमको जो नया वाला एक्सप्रेशन मिलेगा वो भी एक लॉ होगा, और उस लॉ को हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ही बोलेंगे अंडर दिस कंडीशन। अगर हम इसका कन्वर्शन कर रहे हैं डुअलिटी प्रॉपर्टी के बेसिस में, तो ये जो लॉ बनेगा वो भी एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का डुअलिटी निकालते हैं डुअल प्रॉपर्टी को यूज करके। तो डुअल प्रॉपर्टी ने क्या कहा है? जहां पे तुमको डॉट दिखेगा या तो मल्टीप्लीकेशन दिखेगा उसको कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव साइन से, और 1 दिखा तो उसको कन्वर्ट कर दो 0 से। तो यहाँ पे ए है तो ए लिखेंगे, डॉट को रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव साइन से, और 1 को रिप्लेस कर देंगे 0 साइन से, और ये वाला जो ए है उसको ए ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमको एक दूसरा लॉ मिल गया जो कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट कर रहा है। देखो ए में अगर तुम 0 को ऐड करोगे तो क्या कोई चेंज होएगा? तुमको आउटपुट में ए ही मिलेगा ना। ठीक है, सो इफ यू आर एडिंग 0 विथ अ बाइनरी वेरिएबल ए देन यू विल गेट ए एट द आउटपुट। देखो यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है, मतलब इसको हम एक और गेट से समझ सकते हैं। एक और गेट को हमने 2 इनपुट दिया, एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट तुम्हारा 0 है, तो आउटपुट में तुमको क्या मिलेगा? अगर तुम्हारा ए का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 होके तुमको 0 मिलेगा, और अगर ए का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 0 होके तुमको 1 मिल रहा है। ठीक है, तो वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ ए दैट विल अपीयर एट द आउटपुट। ए का वैल्यू 1 है तो आउटपुट में 1 आया, ए का वैल्यू 0 है तो आउटपुट में तुमको 0 मिला। ठीक है ना? तो हमको ये पता चला कि a प्लस 0 इज ऑलवेज a। सो अंडर दिस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देयर आर टू रूल। एक रूल बोलता है कि a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a होगा, और दूसरा क्या बोला? अगर a को तुम 0 से ऐड कर रहे हो तो a ही आएगा। ठीक है, आई थिंक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का जो 2 प्रॉपर्टी हैं, 2 रूल्स हैं, वो समझ गए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के बाद देखते हैं नल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया नल प्रॉपर्टी। नल का मतलब ही होता है 0। सो अगर तुम किसी वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा?
ए इंटू जीरो जीरो होगा ना, ठीक है कि नहीं। एक एंड गेट से समझो, एक बिट इनपुट ए है, दूसरा इनपुट जीरो है, तो यहाँ पे ए इंटू जीरो कितना आएगा, ए का वैल्यू कुछ भी ले लो, आउटपुट में तुमको जीरो ही मिलेगा। तो ये ए के वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर एक भी इनपुट तुम जीरो दे देते हो एंड गेट को तो आउटपुट में जीरो आता है। तो ये बिट ए है, इसका वैल्यू जीरो रखो तब भी आउटपुट जीरो आएगा, वन रखो तब भी आउटपुट में तुमको जीरो मिलेगा। ए का वैल्यू तुम्हारा मायने ही नहीं रखता है, इसका वैल्यू कुछ भी दे दो तुमको आउटपुट में जीरो ही मिलेगा। सो ए इंटू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये होता है तुम्हारा नॉल प्रॉपर्टी। नॉल का मतलब होता है जीरो, मतलब तुमको आउटपुट में जीरो मिलेगा। तो अभी इसका डुअल करते हैं। डुअल प्रॉपर्टी से हमको एक नया लॉ फिर से मिल जाएगा। तो डुअल प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जहां पे तुमको डॉट दिखे वहां पे तुमको प्लस लिखना है। तो ए है तो ए लिखेंगे, डॉट के बदले में प्लस लिखेंगे और जीरो के बदले में वन लिखेंगे, और यहाँ पे भी जीरो है तो यहाँ पे वन लिखेंगे। तो ये हमको एक नया रूल मिल गया। इस रूल को भी हम नॉल प्रॉपर्टी बोलेंगे, जो बोल रहा है कि ए प्लस वन क्या होता है, वन ही होता है। इसको देखते हैं सच में ये वैलिडेटेड है कि नहीं। अच्छा, अगर तुम ए का वैल्यू जीरो की, ए का वैल्यू जीरो की, तो जीरो प्लस वन कितना होता है, वन ही होता है। और अगर ए का वैल्यू तुमने वन कर दिया तो वन प्लस वन दो तो वन ही आता है ना। और गेट में अगर दो इनपुट तुम्हारा वन होता है तो आउटपुट में तुमको वन ही मिलता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू अगर वन किए तो वन प्लस वन कितना आएगा, वन ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे और ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो नॉल प्रॉपर्टी में दो रूल्स आते हैं। एक है तुम्हारा ए इंटू जीरो जीरो होता है, और दूसरा रूल क्या कहता है, ए प्लस वन तुम्हारा वन होता है, ठीक है। सो आई थिंक नॉल प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया। नॉल प्रॉपर्टी के बाद एक नया प्रॉपर्टी देखते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेम्पोटेंसी प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंसी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये रूल क्या कहता है, ए को अगर तुम दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए को तुम अगर दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा। ये बोलता है तुम्हारा आइडेम्पोटेंसी प्रॉपर्टी। देखते हैं कैसे। देखो, अगर ए का वैल्यू वन है तो वन इंटू वन वन आता है। अगर ए का वैल्यू जीरो ले रहे हो, ठीक है, तो जीरो इंटू जीरो जीरो आएगा, हाँ कि नहीं। तो वन को तुम जितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो, 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई कर लो, उसका रिजल्ट जीरो ही वन ही आएगा। और अगर तुम जीरो को भी 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाख टाइम भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो ही आएगा। यही बेसिकली तुमको आइडेम्पोटेंसी प्रॉपर्टी बताता है। आइडेम्पोटेंसी का मतलब होता है सेम पावर। पोटेंसी का मतलब पावर होता है, आइडेम का मतलब सेम पावर। पावर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तुम वन को जितने भी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो कर लो, पावर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं वन को 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1000 टाइम मल्टीप्लाई किया हूँ 1001 को, तो 1000 टाइम मल्टीप्लाई अगर कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, वन ही तो आएगा ना। तो इसका पावर वन ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम वन एंड जीरो को छोड़ के कोई भी दूसरा नेचुरल नंबर ले रहे हो और उसका पावर तुम उसको 1000 टाइम मल्टीप्लाई करो तो उसका पावर चेंज हो जाएगा, पावर सेम नहीं रहेगा। तो आइडेम्पोटेंसी रूल ये कहता है कि अगर तुम जीरो या वन को जितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो, उनका पावर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इसीलिए a इंटू ए तो तुम्हारा बाइनरी वेरिएबल है जिसका वैल्यू जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। तो a को अगर तुम दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा। यही होता है तुम्हारा आइडेम्पोटेंसी रूल। a स्क्वायर नहीं हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, a इंटू ए तुम्हारा a ही रहेगा। जैसे तुम जीरो को जितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो आंसर जीरो ही आता है, वन को जितने भी बार मल्टीप्लाई कर दो आंसर तुम्हारा वन ही आता है। वैसे ए को तुम जितने भी बार मल्टीप्लाई कर दो आंसर तुम्हारा ए ही आएगा, क्योंकि ए का वैल्यू जीरो या तो वन हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो ये बेसिकली तुम्हारा आइडेम्पोटेंसी प्रॉपर्टी होता है। तो ये a इंटू ए इक्वल टू ए, ये तो एक रूल है। इसको अगर हम डुअल प्रॉपर्टी में यूज करें, डुअल प्रॉपर्टी इसके ऊपर यूज कर दें, तो a लिखेंगे और ये डॉट जो है इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, a को a ही रहने देंगे, इक्वल टू a। सो a प्लस a ही होता है, ठीक है। तो ये होता है ये जो रूल है, इसको अगर हम डुअल लेंगे, इसका डुअल लेंगे तो हमको a प्लस ए मिलेगा। तो इसको वैलिडेट करते हैं। एक और गेट है जिसको हम दो इनपुट दिए हैं, दोनों ही a बिट है। तो अगर a का वैल्यू जीरो है
तो आउटपुट में 0 मिलेगा, और अगर ए का वैल्यू 1 है तो आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है कि नहीं? तो ए अगर 0 है तो आउटपुट में तुमको 0 मिलेगा, और ए बिट इनपुट में अगर तुम 1 दिए हो तो आउटपुट में तुमको 1 मिलेगा। और गेट को अगर तुम दोनों बिट 1 दिए हो तो आउटपुट में 1 मिलता है ना, हाँ कि नहीं? और गेट का डिमांड क्या होता है? एक भी इनपुट अगर उसका 1 होता है तो वो आउटपुट में 1 शो करता है। तो यहाँ पे हम दो इनपुट 1 दिए तो क्या आउटपुट में 1 ही शो करेगा ना, 0 थोड़ी ना शो करेगा, हाँ कि नहीं? आइदर आउटपुट तुम्हारा 0 होगा या तो 1 होगा, आइदर हाई होगा आउटपुट या तो लो होगा। तो अगर एक भी इनपुट देते हो तो वो आउटपुट में तुमको हाई देता है, और यहाँ पे तो तुम दोनों ही इनपुट को हाई कर दिए तो आउटपुट में हाई ही मिलेगा कि नहीं? ठीक है ना? तो ये जो दो रूल्स हैं ये बेसिकली आइडेम्पोटेंसी रूल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या होता है। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर तुम ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, सपोज 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट किए, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 होता है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना? तो एक बार तुम अगर 0 को एक नॉट गेट को इनपुट दे देते हो तो उसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट कुछ मिलेगा कि नहीं? तो क्या आउटपुट मिलेगा बताओ? 0 इंटू 0 का अगर तुम कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा आउटपुट में? 1 आएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा। ये तुमको बेसिक पता है। अभी इसको यूज करके हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a प्लस ए बार हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या कहता है। a प्लस ए बार हमेशा आता है 1। तो अगर तुम्हारा a का वैल्यू 0 है तो a बार कितना आएगा? 1 आएगा, और 0 प्लस 1 1 हो रहा है। और अगर a का वैल्यू 1 है तो a बार कितना होगा? 0 होगा, तो 1 प्लस 0 भी 1 आ रहा है। तो तुम a का वैल्यू 0 रख रहे हो तो a बार ऑटोमेटिकली 1 हो जा रहा है, और उनका एडिशन वैल्यू 1 आएगा। और अगर a का वैल्यू तुमने 1 रखा तो a बार तुम्हारा 0 हो जाएगा, और दोनों का एडिशन वैल्यू फिर से 1 आएगा। तो यहाँ पे a प्लस ए बार हमेशा तुमको 1 ही मिल रहा है। मतलब a का वैल्यू 0 होने से भी तुमको 1 मिलेगा, a का वैल्यू 1 होने से भी तुमको 1 ही मिलेगा। क्योंकि अगर ये 0 ले रहे हो तो ये 1 हो जा रहा है, और 1 प्लस 0 तो जानते हो 1 होता है। और अगर तुम इसको 0 कर रहे हो, मतलब तुम a बार 0 है तो a तुम्हारा 1 आएगा, उसमें भी तुम्हारा एडिशन होकर आउटपुट में क्या आएगा? 1 आएगा। तो यही होता है तुम्हारा बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। ठीक है ना? और इसका अगर तुम डुअल एक्सप्रेशन लिखोगे तो एक नया रूल मिल जाएगा। इसका डुअल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और इसका नया एक्सप्रेशन एक लिखते हैं। डुअल प्रॉपर्टी को यूज किया है तो a को a ही लिखेंगे, जो वहां पे तुम्हारा प्लस है वहां पे डॉट साइन दे देंगे, a बार इक्वल टू जहां पे 1 होगा वहां पे 0 लिखेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि a इंटू ए बार हमेशा 0 होता है। इसको वैलिडेट करते हैं। देखो अगर एक एंड गेट है, यहाँ पे डॉट है मतलब एंड गेट है, इसको एक इनपुट a दिए और दूसरा इनपुट a बार हुआ तो आउटपुट में हमेशा तुमको 0 ही मिलेगा। कैसे? देखो अगर a तुम्हारा 1 है तो a बार 0 होगा, और 1 इंटू 0 0 होता है। और अगर a का वैल्यू 0 है तो a बार का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 फिर से तुमको 0 मिला। सो ये a इंटू ए बार हमेशा तुमको 0 देता है। ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी में हमने दो रूल्स पढ़े हैं। एक रूल होता है a प्लस ए बार जो कि 1 होता है, और उसका अगर डुअल लिखोगे मतलब प्लस को कन्वर्ट करना है इनटू से, और 1 जहां पे लिखा होगा वहां पे 0 लिख देना है। तो तुमको एक नया रूल मिल गया a इंटू ए बार इक्वल टू 0, जिसको हम यहाँ पे चेक भी कर लिए कि एक्चुअली में a इंटू ए बार 0 होता है कि नहीं। ठीक है? सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी के बाद हम देखेंगे इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या होता है। इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ये कहता है कि a का अगर तुम डबल बार लिए तो वो a ही होगा। मतलब अगर तुम डबल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो या तो डबल निगेशन कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट को निगेशन भी कहा जाता है, तो a का अगर तुम डबल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो वो a ही होगा। ठीक है? सो
एक बार कंप्लीमेंट करने से जानते हो कि जीरो जो है उसका अगर एक बार कंप्लीमेंट किए तो वो वन हो जाता है, और फिर से अगर इस वन का कंप्लीमेंट कर दोगे तो फिर से जीरो मिलेगा कि नहीं। सो जीरो को एक बार कंप्लीमेंट किए तो वन मिला, एक बार कंप्लीमेंट किए तो वन मिला, वन को फिर से कंप्लीमेंट कर दिए तो जीरो मिल गया। तो अगर तुम ए को एक बार कंप्लीमेंट करोगे, ए का एक बार कंप्लीमेंट करोगे तो ए बार मिलेगा, और फिर से इसका कंप्लीमेंट कर दोगे तो फिर से तुमको ए मिल जाएगा ना। ऐसे होगा कि नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट किए तो ए बार का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो ए मिल जाएगा। जैसे तुमको ऐसे बोल सकते हैं कि हमने तुमको कहा कि मुंडी नीचे करो और पैर ऊपर करो, तो तुम एक बार कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा हो गया, फिर से अगर तुम्हारा अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो तुम्हारा पैर नीचे आ जाएगा और सर ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे पहले थे वही स्टेट में आ जाओगे कि नहीं। तो अगर किसी को दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वही स्टेट में आ जाएगा जो स्टेट में होगा, मतलब जैसे खड़ा रहा होगा वैसे ही आ जाएगा। तो आई थिंक इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी सिंपल है, ए को अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ए ही होगा। एक बार कॉम्प्लीमेंट करने से तो ए बार हो जाता है, लेकिन फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ए ही आएगा। जैसे कि अगर हम ए है जिसको एक नॉट गेट को दे दिए तो हमको ए बार मिला, और वही आउटपुट को फिर से एक नॉट गेट से दे दिए तो हमको ए मिलेगा कि नहीं। सपोज यहाँ पे जीरो दिए तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वन मिलेगा, और इसी वन को फिर से एक नॉट गेट को दे देंगे, मतलब फिर से कॉम्प्लीमेंट किया तो फिर से जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, विद द हेल्प ऑफ टू नॉट गेट वी आर डूइंग डबल कॉम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट हमने जीरो इनपुट दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट होकर आउटपुट में वन मिला, और उसका फिर से अगर एक नॉट गेट को दे देंगे तो आउटपुट में जीरो मिलेगा। सो हियर द नॉट गेट्स आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग द इनपुट्स। तो यहाँ पे अगर दो नॉट गेट यूज किए हो उसका मीनिंग होता है दो बार कंप्लीमेंट करने के साथ इक्वल। सो आई थिंक इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया, इजी था। सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी के बाद इन्वोल्यूशन पढ़े, और अभी पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a प्लस ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस ए बी तुम्हारा कितना आएगा, a ही आएगा। कैसे, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, a को कॉमन ले सकते हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, वन प्लस बी आ जाएगा। हम LHS को ले रहे हैं और देख रहे हैं कि वो RHS के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। सो LHS में था a प्लस ए बी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया वन प्लस बी, और हमको पता है वन प्लस बी ऑलवेज वन ही आता है। जैसे कि हमने एक्सप्रेशन में पढ़ा था वन प्लस ए इज इक्वल टू वन ही होता है, ठीक है ना। सो ये पढ़ चुके हो कि a प्लस वन तुम्हारा वन होता है। तो यहाँ पे a को अगर हम b लिखेंगे तो b प्लस वन भी वन में होगा ना, तो ये b प्लस वन के बदले में वन लिखेंगे तो a इंटू वन a आया, जो कि तुम्हारा RHS भी a ही है। तो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, मतलब ये इक्वेशन वैलिड है। a प्लस ए बी इक्वल होता है a के बराबर। इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। एब्जॉर्प्शन इसलिए कि ये जो टर्म है ए बी ये तुम्हारा एब्जॉर्ब हो गया और तुम्हारा सिंप्लीफाई हो गया। ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंपली इक्वल टू ए है। अगर ए के साथ ए बी ऐड हुआ है तो तुम सिंपली ए बोल सकते हो, आउटपुट में मेरा ए आएगा, ठीक है ना। मतलब ये है कि एक और गेट है जिसको तुम एक इनपुट ए दिए हो और दूसरा इनपुट ए बी दिए हो, ठीक है। ए बी कैसे आ सकता है, मतलब एक एंड गेट है जिसको तुमने ए भी दिया है और बी भी इनपुट दिया है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए बी होगा ना। और वही आउटपुट को तुमने इस और गेट को दे दिया, तो इस और गेट को एक इनपुट ए मिला है और दूसरा इनपुट ए बी मिला है, तो इसका आउटपुट हमेशा तुमको ए ही मिलेगा, क्योंकि ए प्लस ए बी हमेशा ए होता है। तो ये ए बिट का ऊपर डिपेंड करेगा आउटपुट क्या आएगा। अगर ए बिट तुम्हारा जीरो है तो आउटपुट में जीरो आएगा, और अगर वन है तो आउटपुट में वन मिलेगा। ये ए बी बिट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा आउटपुट कितना दिखाएगा, क्योंकि हमने देखा ना ए प्लस ए बी ए होता है, तो ये ए प्लस ए बी ए ही होगा, मतलब आउटपुट में तुमको ए ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि ए प्लस ए बी तुम्हारा ए होता है। अच्छा, इसका अगर तुम कॉम्प्लीमेंट या तो डुअल प्रॉपर्टी देख रहे हो, डुअल प्रॉपर्टी से देखोगे तो तुमको एक दूसरा लॉ मिल जाएगा।
तो डुअल प्रॉपर्टी क्या है, ए को ए ही लिखना है, प्लस जहां पे वहां पे डॉट दे देना है, और जहां पे इनटू है वहां पे प्लस दे देना है, ए प्लस बी इक्वल टू ए। तो ये एक दूसरा लॉ है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी का दूसरा लॉ है, जिसको हम कैसे पता किए, बाय यूजिंग डुअल प्रॉपर्टी ऑन दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के ऊपर डुअल प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिए तो हमको ये एक नया लॉ मिल गया, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में सही है कि नहीं देख लेते हैं। a इंटू ए प्लस बी ए होता है, हाँ होता है, देखो कैसे, a इंटू ए प्लस ए इंटू बी करेंगे, ठीक है ना। a इंटू ए होगा प्लस a इंटू बी होगा, और a इंटू ए कितना होता है, a ही होता है ना, प्लस ए बी। तो यहां से अगर हम a को कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस बी आएगा, और 1 प्लस बी तुमको पता है 1 ही होता है हमेशा, तो a इंटू 1 मिला। तो ये LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब ये एक्सप्रेशन भी वैलिड है, ठीक है ना। सो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी हो गया। सो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी के बाद हम देखेंगे एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या होता है। ये होता है तुम्हारा एडजॉर्प्शन। ये होता है तुम्हारा एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी। वो था एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, ये है तुम्हारा एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी। a प्लस ए बार बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। सो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS तुम्हारा क्या है, a प्लस ए बार इंटू बी। तो हम a में क्या कर रहे हैं, 1 प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिए। देखो 1 प्लस बी तो 1 ही होता है, जैसे 1 प्लस ए तुमको पढ़ाए थे, 1 प्लस ए कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस बी भी कितना होगा, 1 ही होगा। और तो हम 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना ए के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू तो 1 होता है, तो हमने कोई चेंज तो नहीं लाया है, सिर्फ 1 प्लस बी को मल्टीप्लाई किया है जिसका वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 इंटू ए फिर से a ही होगा, ऐसे लिख सकते हैं। सो a प्लस, अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a को 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस साइन दे के a को b से मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे a बार इंटू बी कर दिए। सो ये a है, और इन दोनों में से हम b को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस ए बार, a प्लस बी, और a प्लस ए बार तो 1 होता है, तो इसका मतलब a प्लस बी मिल गया, जो कि तुम्हारा RHS था, है कि नहीं। सो a प्लस ए बार बी इक्वल टू a प्लस बी होता है, मिटा रहे हैं। सो ठीक है, ये तो हो गया एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी, और इसका अगर तुम डुअल लोगे तो तुमको फिर एक नया रूल मिल जाएगा जो कि एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई करता है। तो a लिखे, प्लस के बदले में डॉट, a बार यहाँ पे डॉट है तो इसके बदले में प्लस b इक्वल टू a, प्लस के बदले में डॉट b, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी। कैसे मिला, जो ऊपर में जो स्टेटमेंट था, जो एक्सप्रेशन था, उसका डुअल निकाले। डुअल मतलब क्या है, जहां पे प्लस होता है वहां पे डॉट दे दिए, मतलब इंटू साइन दे दिए, और जहां पे इंटू था वहां पे प्लस साइन दे दिए। तो ऐसे करके हमको ये वाला एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी का दूसरा फॉर्मूला भी मिल गया। और ये वैलिड है कि नहीं देख लेते हैं। देखो a को अगर a बार से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, a इंटू ए बार 0 हो जाता है ना। सो ये टर्म तो 0 हुआ, और फिर से a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो a भी मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटू ए बार प्लस b है। इसको सॉल्व करते हैं, a इंटू ए बार प्लस a को फिर से b से मल्टीप्लाई किए a इंटू b, और a इंटू ए बार तुम्हारा 0 होता है, 0 प्लस a भी, तो इसका मतलब तुमको LHS में a भी मिल रहा है और RHS में भी a भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सो एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी हो गया। सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस की, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, नॉल प्रॉपर्टी, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी,
एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, देन एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना लॉ डिस्कस किए। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऐसे करके और भी 2-3 लॉज हैं, जैसे कि डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, कॉन्सेंसस लॉ बोल के एक है, यूनाइटिंग लॉ। तो ये सारे लॉज जो हैं वो हम दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।